नमस्कार। राधे राधे मित्रों, मैं सुनील मिश्रा। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो विगत वर्ष है वो अब ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब नया वर्ष हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। इस वर्ष के बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहूँगा और इसी वर्ष में माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है। दूसरी चीज़ें मित्र, ये कौन सा संवत्सर है और कौन सा संवत है, इसके बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी हम देंगे। विगत वर्षों में संवत था 78, अब ये संवत है 79। विगत वर्षों में जो संवत्सर था वो आनंद नाम संवत्सर था और इस संवत्सर का नाम होगा राक्षस नाम संवत्सर। ये वर्ष प्रारंभ कब होता है मित्र? ये चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को ये हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। इसी वर्ष में माँ दुर्गा का भी आगमन होता है और इसे हम शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं। इस शारदीय नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके सभी परिवार पर सुख समृद्धि बना रहे और यह वर्ष आपके जीवन में हर वो ऊंचाइयों को आप प्राप्त करें, यह हम ईश्वर से यही कामना करेंगे और माता रानी से यही कामना करेंगे आप स्वस्थ रहें, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, अपने विषय से मैं भटकूंगा नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इस नवरात्रि में सभी व्यक्ति पूजा पाठ, हवन इत्यादि, कलश स्थापना अपने घर में ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं। लेकिन हम भी एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे, उसको आप करिएगा। आपके परिवार में बहुत सारी विपत्ति होंगी, बहुत सारी समस्याएं इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं, तो आप कैसे पूजन करें और कैसे पूजा करें कि आपके घर में सुख और समृद्धि बना रहे। सबसे पहली चीज़ है मित्र कि आपको, यदि आप अपने घर में पाठ करवाते हैं, यदि ब्राह्मण आते हैं तो वो तो पूजन विधि विधान से करते हैं, लेकिन यदि आप नहीं पाठ करवा पाते हैं तो अपने घर में माता रानी का आराधना स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का पुस्तक आपके पास यदि हो तो उस पुस्तक से कवच, अर्गला और कील का पाठ जरूर करना चाहिए और सिद्धि कुंज का स्तोत्र, यदि हो सके तो 9 मंत्र भी जपे। इससे आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। और एक मैं मंत्र बताना चाहूँगा, उसको आप पढ़ते रहें। यदि कोई बहुत विपत्तियों से घिरा है तो उस विपत्ति का नाश कैसे हो और घर में सुख समृद्धि कैसे हो, तो इस मंत्र का जरूर पाठ करें, कम से कम 108 बार तो जरूर करें। करो तुसाना शुभे त्रीश्वरी शुभानि भद्रा बेहंतु चापदा। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे घर में जो भी विपत्ति हैं वो खत्म होंगी। मित्रों, माँ दुर्गा की इतनी कृपा है, यदि आपको कुछ प्राप्त करना तो उनको सिद्ध करिए, उनसे आराधना करिए कि हे माँ, हमारे घर में सुख बना रहे, समृद्धि बना रहे। तो ये पूजा पाठ आप करते रहिए। लेकिन यदि आपको किसी भी चीज़ की, जैसे कि सभी प्रकार की जो कि संपुट पाठ कराना चाहते हैं आपके घर में, जो है कि हम चाहते हैं किसी मंत्र से संपुटित पाठ हो, तो उस ब्राह्मण से कहिए कि ब्राह्मण देवता, आप इस मंत्र से जो है कि हमारे घर में पाठ करिए, संपुट पाठ करिए, आपका जो भी दक्षिणा होगा हम वो वहन करेंगे। तो ब्राह्मण जरूर आपकी बातें सुनेंगे। और उस मंत्र, जैसे मान लीजिए बहुत सारी समस्याएं बार बार आ रही हैं घर में, तो आप जो है कि सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो
धन्य धान्य सुताविंत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जो है, इस मंत्र से आप संपुट पाठ कराएं। घर में जो भी बार बार बाधाएं आ रही हैं, सुख समृद्धि नहीं हो पा रही है, पुत्र पौत्र की वृद्धि नहीं हो रही है, इस पाठ से आप, इस मंत्र से पाठ जरूर घर में करवाएं। मित्रों देखिए, पूजन पाठ हृदय से होना चाहिए। स्वार्थ तो इंसान का कभी पूर्ण नहीं होता है, परंतु मान लीजिए कुछ हमारे मनुष्य जीवन में कुछ हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि जो हमको प्राप्त हों। इसके लिए हमें माता रानी की पूजा पाठ करना चाहिए। प्रातः उठिए और माँ को लाल पुष्प यदि मिले उनको अर्पित करिए और प्रार्थना करिए, देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र को पढ़ें और ध्यान करें, माँ का कृपा सदैव बना रहे आप सभी के परिवार पे। और इस नववर्ष हम आप सभी देशवासियों को, आप सभी मित्रों को यही कहेंगे, आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हों, सुख समृद्धि बना रहे। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।